आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। अलीगढ़ के श्री वार्षणेय महाविद्यालय में स्थापित 100 किलोवाट सौर संयंत्र का उद्घाटन प्रोफेसर अमित भारद्वाज, निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज के करकमलों द्वारा प्रोफेसर वीएल शर्मा, सहायक निदेशक उच्च शिक्षा तथा वीके सिंह, कुलसचिव राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न होगा। संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। मैं श्री वार्षणेय महाविद्यालय का सेक्रेटरी हूँ। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अमित भारद्वाज जी जो डायरेक्टर है रीजनल हायर एजुकेशन के, हमारे बीच 31 तारीख को उपस्थित होंगे, जिसमें हमारा 100 किलोवाट का जो सौर ऊर्जा प्लान हमारा जो तैयार किया है वो कल हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। कल वो हमको ट्रायल भी दे देगा और ट्रायल बनने के बाद 31 तारीख को इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा, जो एक तारीख से रूप से तैयार मतलब स्टार्ट रहेगा। हमारा मेधावी छात्र छात्रों सम्मान में जितने छात्रों ने उच्च अंक प्राप्त किए हैं, हमारे विश्वविद्यालय पिछले साल से इस कार्यक्रम को करता चला आ रहा है। उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 31 तारीख को उन मेधावी छात्र छात्रों का सम्मान अमित भारद्वाज जी के द्वारा किया जाएगा। मैं प्रोफेसर कृष्णा अग्रवाल यहाँ समाजशास्त्र विभाग में प्रभारी के पद पर कार्य कर रही हूँ। मैं इस महाविद्यालय की मेधावी छात्र परिषद की संयोजक भी हूँ। अभी हम 31 मई 2025 को एक स्मृति एवं मेधा पुरस्कार समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। विगत वर्ष भी यह समारोह आयोजित किया गया था। इस वर्ष इस समारोह के अंतर्गत 22 मेधा पुरस्कार महाविद्यालय की तरफ से दिए जाएंगे और ये पुरस्कार उन बच्चों को दिए जाएंगे जिन्होंने अपनी कक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं आगरा विश्वविद्यालय और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के अंतर्गत। ये समारोह 2023 में पास हुए विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। 22 मेधा पुरस्कारों के अतिरिक्त 14 स्मृति पुरस्कार भी आयोजित किए जा रहे हैं। ये स्मृति पुरस्कार हमारे महाविद्यालय के अध्यक्ष जी, हमारे महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष जी के सुपुत्र और महाविद्यालय के कई प्राध्यापकों द्वारा प्रायोजित किए गए हैं और ये उन्होंने अपने प्रियजनों की स्मृति में स्पॉन्सर किए हैं। इसके अलावा 4 विशिष्ट मेधा पुरस्कार डॉक्टर पी कुमार जी द्वारा प्रायोजित किए गए हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 40 पुरस्कार इस समारोह के अंतर्गत दिए जाएंगे। जो मकसद है इस समारोह को आयोजित करने का वो यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित कर सकें और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, उनमें रुचि पैदा करने के लिए और साथ ही इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके न केवल महाविद्यालय का नाम होगा बल्कि पूरे शहर के अंदर, पूरे जिले के अंदर, चूंकि हमारा महाविद्यालय ही इस तरह के स्मृति पुरस्कार और मेधा पुरस्कार प्रदान करता है, तो डेफिनेटली इससे हमारे स्टूडेंट्स को भी एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे कि वो अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। थैंक यू। कुमार गुप्ता, मैं इस कॉलेज की प्रबंध समिति का अध्यक्ष हूँ और ये हमारे इस कॉलेज के लिए, महाविद्यालय के लिए बहुत सौभाग्य का क्षण है जब 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम हम अपने महाविद्यालय में स्थापित करने जा रहे हैं। इसका उद्घाटन माननीय शिक्षा निदेशक श्री अमित भारद्वाज जी करेंगे। साथ में उनके जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सब भी रहेंगे, वीएल शर्मा साहब भी रहेंगे, संयुक्त शिक्षा निदेशक। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये महाविद्यालय प्रथम महाविद्यालय होगा अलीगढ़ का जिसमें सोलर सिस्टम 100 किलोवाट का लग रहा है और सोलर सिस्टम के फायदे इस महाविद्यालय को मिलेंगे क्योंकि जो ऊर्जा आती है उस ऊर्जा का जितना भी हम संचयन कर लें वो अपने ही लिए उपयोग का है और निश्चित रूप से उसका उपयोग छात्रों के हित में भी जाएगा। पहले लोगों में भावना ये रहती थी कि सोलर एनर्जी कम से कम लगाई जाए, लेकिन अब सोलर एनर्जी का प्रसार बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बाकी महाविद्यालय भी हमसे प्रेरणा लेकर अपने यहाँ सोलर एनर्जी का उपयोग शुरू करेंगे। दूसरा ही साथ में हम अमित भारद्वाज जी चूंकि मौजूद हैं तो हम मेधावी छात्रों का साथ सम्मान करेंगे। हमारी प्रोफेसर कृष्णा अग्रवाल हैं, इन्होंने ये दिया जलाया है, इस ज्योति को हम बुझने नहीं देंगे, आगे और बढ़ाएंगे। जितने भी छात्र छात्रा इससे लाभान्वित हो सकते हैं क्योंकि मेधावी छात्र को एक सबसे बड़ी समस्या आती है कहीं कहीं पैसे की, उसके लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। कृष्णा जी बताएंगी इस बारे में कि कैसे वो इस योजना को आगे लागू करेंगी
छात्र छात्राओं को कैसे बेनिफिट, इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को और महाविद्यालय के बाहर के छात्र छात्राओं को कैसे बेनिफिट पास ऑन हो सकता है। अभी हमारा पहला उद्देश्य इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को ही आगे बढ़ाने का है। धन्यवाद।